डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया था डिग्री ऑफ अपना। फ्रीडम तक। हाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ना जब क्लास रेगुलर थोड़ा चालू होगा तो एक बार और मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से रिजिड बॉडी का जो है एक्सप्लेन थोड़ा सा और मैं सिखा दूंगा वहाँ से। तो थोड़ा इसमें ठीक है। इमेजिनेशन चाहिए पूरा, क्योंकि कैसे कौन सा 3D बॉडी 2D बॉडी रिजिड बॉडी कैसे रोटेट करता है, कैसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ये सारा चीज़ हम लोग एक बार फिर से देखेंगे क्लास में। फिलहाल अभी कुछ पॉइंट अगर मान लो इसमें से क्लियर ना हो रहा तो जस्ट अभी लर्न करके रखो कुछ पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना, क्योंकि पूरा 3D इमेजिनेशन है तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, सिंपल है। तो आई थिंक ये मैंने बता दिया था, और ये भी मैंने बताया था कुछ तो 3D वाला 3 डायमेंशनल बॉडी होता है तो उसमें एक वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाता है एक्स्ट्रा। पहले एक तो जो लीनियर होता है जो 1 डायमेंशनल होता है उसमें सिर्फ एक ही मोशन होता है, ठीक। ट्रांसलेशनल मोशन होता है 2D में, मैंने बताया था कि रोटेशनल भी हो जाता है, किसी एक्सिस के बाद क्या करने लगता है, और रोटेशन भी उसका पॉसिबल है किसी एक्सिस के बाद, ठीक। तो वैसे 3D में दो टाइप की बॉडी होती है, एक तो रिजिड बॉडी, तो उसमें एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाता है। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर गेन करके क्या करता है, जो बॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन करने लगते हैं। तो वाइब्रेशन मीन्स कुछ ऑसिलेशन होने लगता है। जैसे अगर थोड़ा सा देखे तो जैसे ये पेंसिल है हमारा, तो एक मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच का डिस्टेंस है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच ये ऑसिलेशन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी आ जाती है, एक एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और दूसरा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, बिकॉज इस मॉलिक्यूल का हाइट हमारा चेंज हो रहा होता है। तो कहीं पे भी अगर हाइट चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है। तो वाइब्रेशन के कारण दो एनर्जी और क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, रिजिड बॉडी में होता है। क्लियर है सबको, आवाज जा रहा है, हाँ ठीक। तो ये जो हमारा होता है वो वाइब्रेशन, तो अभी ये किस पे डिपेंड करता है, तो दो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल बोल सकते हो। एक तो इस डिस्टेंस पे हमारा डिपेंड कर रहा होगा, ठीक। तो इसको एक हमें काइनेटिक एनर्जी मिल चुका, और एक हाइट के कारण ऑसिलेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी मिल चुका है। तो जो हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इज हाफ एम यू स्क्वायर, देखो ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हो गया, एंड सेकंड इज हाफ के आर स्क्वायर, ये हमारा ऑसिलेशन पोटेंशियल एनर्जी। आर हमारा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल बोल सकते हो, और यू कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी हो चुका है, और हमें इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है कि सारे डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT, तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, तो सारा एनर्जी मिलकर सेम जगह ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे देखो ये हाफ के टी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखना अभी फिलहाल। उसका बाद हमारा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दो चीज का सीखना है, ठीक। अभी देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी उसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो ऑब्वियसली उसका हीट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वहां से जैसे टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल के पास एनर्जी मिलेगा, एकदम बेसिक बेसिक से हम लोग समझते हैं। अगर जैसे भी कोई भी बॉडी अगर हमने उसको थोड़ा सा भी हीट दिया, तो अगर हीट दिया तो वो हीट उसके पार्टिकल गेन कर लेंगे, ठीक है। और जैसे पार्टिकल गेन करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो उनमें एक्सपेंशन होगा, उनके बीच पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा। तो जैसे डिस्टेंस सर, इंक्रीज कैसे एक्सपेंशन होगा? केस में देखो, जैसे मान लो एक बॉडी है, जैसे अभी ऐसा सोचो कि हम लोग सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है हम लोग एक रूम में बैठे हुए, राइट। तो अगर एक रूम में बैठे, अगर मान लो अगर वहां उस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो ऑब्वियसली हमारी डिस्टेंस खुद पे खुद इंक्रीज होने लगेगी, है कि नहीं। हाँ हाँ। हम खुद एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है अगर मान लो उस रूम का टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, मीन्स अगर ठंडी लगने लगी तो हम ऐसा ट्राई करेंगे कि सब एक दूसरे के पास बैठे कि हमें ठंडी कम लगे, ठीक। हाँ तो जहाँ पे भी टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, ठीक। इस ऐसे ही तो आइस का फॉर्मेशन होता है ना, कि वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड फेज में होता है तो उनके बीच डिस्टेंस होता है, जब हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आने लगता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो वैसे अगर हम सॉलिड की बात करें अच्छा। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर को एनर्जी गेन करता है हमारा पार्टिकल, और पार्टिकल एनर्जी गेन करने के बाद क्या करता है, वाइब्रेशन करने लगता है, ठीक।
वो पार्टिकल क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। तो उस वाइब्रेशन के कारण उसके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पूरे गैस का क्या होगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे दोनों चीज एक साथ चेंज हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे कि किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखें। ठीक है, हमें टेम्परेचर तो इंक्रीज करना है, बट एक बार हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और दूसरी बार प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे यही बोला, देयरफॉर टू स्पेसिफिक हीट आर डिफाइंड फॉर द गैसेस नेमली स्पेसिफिक हीट एट कौन से, वॉल्यूम कितने बार ऐड होगा बे? ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सीवी से डिनोट करते हैं, ये स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक, कब? जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर चेंज हो रहा होगा। और दूसरा कब होगा, हमारा कांस्टेंट प्रेशर, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये हमारे एक रिलेशन दिए थे इन्होंने, जिसका नाम था मेयर साहब, तो वही हमें रिलेशन यहाँ पे पढ़ना है। चलो ये बेसिक कंसेप्ट पहले बताओ, समझ में आएगा सबको हाँ कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वाइब्रेशनल एनर्जी आ रहा है उसमें, तो वाइब्रेशन की एनर्जी उसको कैसे मिल रही है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए अभी तक? ठीक, तो अब देखो, अब और अच्छे से समझना, बड़ी मजेदार चीज है जो हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर एक बार ये क्लास चालू हो ना, माँ कसम, जो इमेजिनेशन होगा ना 3D, वो और शानदार होगा। तो थोड़ा सा फील लो, बाकी फील क्लास में लेंगे। ठीक, तो अभी देखो मेयर साहब ने क्या किया था, मेयर साहब ने बहुत सिंपल सी कंसेप्ट लगाई थी, जो कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास किसी भी एक सिलेंडर में अगर हमने गैस रख दिया तो उसके पास क्या हो सकता है, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिक जो चीजें होंगे उसके पास, वो प्रेशर होंगे, वॉल्यूम होंगे, टेम्परेचर होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, गैस को हीट कर रहे हैं, हीट करें मीन्स उसका टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब हम गैस को कुछ तो एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग गैस को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली कि उसका टेम्परेचर हमारा क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन कंडीशन है दो, हमें एक बार हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और दूसरी बार प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो एक सबसे पहले तुम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो। जो हम अगर देते ना एनर्जी देते गैस पार्टिकल को, तो वो जो वर्क डन करता है, वर्क डन इक्वल टू होता है पी इंटू डेल्टा वी, पी डी वी लिख लो, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो 11th में था, लेकिन अभी तुम लोग को याद नहीं होगा तो लिख लो। क्या सर, फिर से बताओ ना। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जिसको डेल्टा वी लिखो या डी वी लिख लो, कुछ भी लिख लो। सर वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? हो गया सबका? सबने लिख लिया? हाँ सर। हाँ, तो देखो अभी हमारा क्या है, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पे। प्रेशर हमारा फिक्स है, ठीक, चेंज इन वॉल्यूम पे। इसका मतलब क्या कि अगर तुम हीट दे रहे हो किसी भी कंटेनर में जो गैस है, अगर उस कंटेनर को हम लोग हीट दे रहे हैं, तो वहां पे जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब तक वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब तक वर्क डन नहीं होगा। अगर वर्क डन होना है तो वॉल्यूम चेंज होना पड़ेगा। ठीक, मान लो तुम कितना भी हीट दे दो, कितना भी कंटेनर को हीट दे दो, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अंदर कुछ भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि सर अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम किधर जा रहा है, हीट किधर जा रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हीट जा किधर है, तो वो हीट किधर जाता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चले जाता है। ठीक है, वो हीट कहाँ जाता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे वही चीज देखने वाले कि हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक, हमें दो कंडीशन सीखने, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक, तो अभी हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और फिर अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ट्रांसफर कर, जो हीट सप्लाई कर वो dQ1 है। ठीक है, Q1 को हम लोग, Q को हम लोग हीट से डिनोट, हीट को Q से डिनोट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हीट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पे कोई वर्क डन हो रहा है क्या, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जितने भी हम लोग हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रहा है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अमाउंट ऑफ हीट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको?
वर्क डन 0 हुआ, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं बोलो। अरे आवाज जा रहा है क्या सबको यार? हाँ इशिता, गायत्री, वल्लभ, किधर है सब? हाँ सर, आवाज आ रही है। ये जो मैंने बोला वो सारी चीज क्लियर है? हाँ ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ ये बात है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। डीक्यू हमारा क्या हो सर गया? क्या 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 फिर से बता, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, ईयरफोन को एक पास में रखा है, उसके नाक के सांस से बड़ा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा ईयरफोन से दूर रखो, ये अपना माइक वाला। एक मिनट था। हाँ ठीक। तो अभी हमने क्या देखा था, ये पॉइंट देख रहे थे ना हम लोग कि हमारा कांस्टेंट था हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा जब कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? P इंटू डेल्टा वी था, ठीक है। P इंटू डेल्टा वी था। PDF को हो क्या रहा है इसका? ठीक है, P इंटू डेल्टा वी था, राइट। तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो तो वर्क डन चेंज नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात है, जो हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं कंटेनर में, वो हीट किधर जा रहा है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक। तो तुम जितने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करोगे उतने अमाउंट ऑफ इंटरनल उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये चीज क्लियर होगा? पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ ठीक। तो यहाँ पे हम लोग हीट को किससे डिनोट कर रहे हैं? क्यू से। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं? ई से, ठीक। तो हमारा डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डी, ठीक। तो हमें सीधी सी बात है कि प्रोपोर्शनल के साइन हटते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन था डी हो जाएगा, ये साइन हटेगा तो यहाँ पे सी वी डी टी आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा डी क्यू होगा कितना हो गया? सी वी इंटू डी टी। तो ये जो हमारा सी वी है वही हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। समझ, देखो यहाँ पे डी क्यू जो हमारा वो कितना? सी वी इंटू डी टी। तो यही हमारा क्या? स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर हम लोग हीट दे रहे तो उसका टेम्परेचर dt चेंज होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। दूसरी तरफ हम क्या करने वाले, अभी प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। हम लोग किसको कांस्टेंट करेंगे? प्रेशर को। लेकिन वहां पे वर्क डन होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा। हमने वहां पे वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया, हमने किसको कांस्टेंट किया? प्रेशर को कांस्टेंट किया, ठीक। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन भी होगा। तो जो हम लोग अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो कुछ अमाउंट क्या करेगा? वर्क के लिए जाएगा, ठीक है। वर्क डन के लिए यूज कर लेगा कुछ अमाउंट ऑफ हीट, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए यूज करेगा? वो इंटरनल एनर्जी के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक। ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो देखो, जो हमने यहाँ पे हीट दिया, डीक्यूटी हीट दिया हमने, तो कुछ हीट किसके लिए यूज कर लिया? इंटरनल एनर्जी के लिए, और कुछ हीट से क्या कर लिया उसने? वर्क डन कर लिया, ठीक। और ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? सीपी इंटू डी टी के, ठीक है। तो ये सीपी हमारा क्या हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ठीक है। उसके बाद डीई की फॉर्मूला हमने अभी फाइंड किया था, डी इक्वल्स टू सी वी इंटू डी टी। अब इसके बाद यहाँ तक ही कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट में अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वो पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर, वही वाला कंसेप्ट है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ हम लोग इक्वेशन डिराइव करने वाले। तो कंसेप्ट में अभी किसी को डाउट है? कैसे वर्क डन 0 हो रहा है, कैसे प्रेशर कांस्टेंट करने पे क्या हो रहा है, ये सब क्लियर हो गया सबको? वल्लभ तुमको क्लियर है? वल्लभ का तो आज क्या हो रहा है? वल्लभ तो है लाइन में, हाँ ना, अभी ऐड हो रहा है, निकल रहा है, ऐड हो रहा है। ओमकार तुमको क्लियर है? हाँ ओम सूर्यवंशी, सीता, गायत्री, अभिजीत, सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओम आया ना? ओम सूर्यवंशी, क्लियर है। हाँ, एक नंबर। ओमकार तुम क्लियर है? तो मैं इधर ही हूँ। दिख नहीं रहा है तू यार। हाँ दिखाओ दिखाओ, हाँ तुमको देख कॉन्फिडेंट आता है, एक नंबर। ऐसे सब दिखते रहो, अच्छा लगता है। तो पता चलता है खुद ही सीख रहा हो, खुद ही देख रहा हो।
क्लियर है यहाँ तक? कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम अभी तक? हाँ 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 बोलता है सब साल। कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं बोलना होता है, ठीक? कोई प्रॉब्लम हो तो क्या देखो यहाँ पे कितना हो गया हमारा। हाँ तो डी क्यू को हम लोग क्या पुट कर देंगे, सीपी डी टी हो गया। हमने डी हमने फाइंड किया था सीवी इंटू डी टी, हमने चेंज इन वर्क डन फाइंड कर लिया, ठीक। तो चेंज इन वर्क डन यहाँ पे देखो ये हमारा प्लस था, इधर गया तो माइनस, सीपी माइनस सीवी इंटू डी टी इक्वल्स टू वर्क डन का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, पी इंटू डेल्टा वी। भाई लोग म्यूट कर लो तुम लोग, मैं से बोलने दो, जब बोलना होगा तो ऑन कर लेना। वल्लभ होगा साला पक्का ये। मैं नहीं हुआ, मेरे को, मैं शांत जगह पे बैठा हूँ। क्या बात है। इधर रेंज प्रॉब्लम है कब से, 20 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ मैं। वो दिख ही रहे, आओ सनम जाओ सनम हुआ है तुम्हारा। हाँ तो क्या करे, आपने रिकॉर्ड किया है ना? पर ऑफ कोर्स मैन, टेंशन नहीं लेना भाई, तुम्हारा वॉरियर है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू डेल्टा वी, और हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा यहाँ पे, पीवी इक्वल्स टू आरटी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना यहाँ पे, चेंज लेना, पी डेल्टा वी कितना जगह आर इंटू डेल्टा टी, तो पी डेल्टा वी की जगह आर इंटू डी टी पुट कर देंगे, तो डी टी कैंसिल हो गया, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर आ चुका है। आर के बारे में तो सबको पता ही होगा, गैस कांस्टेंट है, ठीक। तो यही हमारा मेयर्स रिलेशन है, तो यही रिलेशन भाई साहब ने फाइंड किया था, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा चीज है, बेसिक कंसेप्ट यूज करके उन्होंने अपना नाम कमा लिया, ठीक। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं। गुड, चलो ये सब सिंपल सिंपल चीज हो गए। हाँ अभी देखो यहाँ पे एक और चीज आता है, अभी तो हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी सीख रहे थे, एक और टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दो चीज ध्यान से सुनो, ठीक। ये सॉरी हीट कैपेसिटी हमने सीख रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो बेसिक फार्मूला है, वो क्या होता है कि जो अगर मान लो किसी भी कोई भी क्वांटिटी है या गैस ले लो, ठीक, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो रहा है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया हमने, ठीक, वही हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। आसान भाषा में ऐसे बोल सकते द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ एनी कंपाउंड एनी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, गैस बोलो, बाई 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करना है हमें, और उसके लिए जो हम लोग अमाउंट ऑफ हीट देते हैं यूनिट मास को, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिट मास को। यूनिट मास बोले तो 1 kg ले लो, 1 ग्राम ले लो, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे हम लोग उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो अगर मान लो अगर जैसे एक बेसिक कंसेप्ट, अगर 1 kg किसी ऑब्जेक्ट है उसको हीट करने के लिए 20 जूल लग रहा है, तो 2 kg के लिए कितना लगेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 kg के लिए कितना लगेगा, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो वैसे हमें यहाँ पे m0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल हीट कैपेसिटी मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है, सीपी इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एस पी और सीवी इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एस वी, ठीक। यहाँ पे जो एस पी और एस वी है वो हीट कैपेसिटी है, दो अलग अलग चीजें, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? स्पेसिफिक की क्या हो जाता है, वहाँ पे हमने क्वांटिटी को मेंशन कर दे, डिफाइन कर दे कि यूनिट मास होना चाहिए, और हीट कैपेसिटी में वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, वो कितना भी क्वांटिटी हो सकता है, ठीक। क्लियर है? तो देखो एम नॉट हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा, एस पी और एस बी हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, सीपी की जगह एम नॉट एस पी, सीवी की जगह एम नॉट एस बी, ये वैल्यू पुट के हमने एम नॉट कॉन्स्टेंट लिया, तो आर अपॉन एम नॉट इंटू जी आ गया, तो एक ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला में डिराइव करना, और उस पर एक न्यूमेरिकल है, तुम लोग देखना सॉल्व करके आ जाएगा। अब देखो, अब जो कुछ भी हमने अभी कैलकुलेट किया, जितने भी फॉर्मूले, ठीक है, ये इन जनरल था किसी भी गैस के लिए, लेकिन अभी हमें किसके लिए करना है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डाईएटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, सबके लिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो मोनोटॉमिक गैस है तो उसके 1 डायरेक्शनल मूवमेंट होते, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितना होता था, 3/2 kT होता था, ठीक है, पर एटम के पास। अगर मान लो Na हमारे पास n नंबर ऑफ एटम है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2 Na k इंटू टी, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। और डीई का फॉर्मूला कितना था, सीवी इंटू डी टी। ठीक है, डीई का फॉर्मूला कितना था, सीवी इंटू डी टी। तो हम लोग वहां से सीवी को लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी। एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो गया, ठीक, कि अगर मान लो हमें स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें सीवी मिल जाता है। क्लियर है। अगर ई को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सीवी मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया सीवी का, वो कितना हो गया, 3/2 एन के, बिकॉज टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे के आ गया, तो यही हमारा के एन ए इंटू के हमारा क्या था, आर था। तो सीवी कितना हो गया, 3/2 इंटू आर फॉर मोनो एटॉमिक गैस। क्लियर यहाँ तक। और इस पे एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, ठीक है, कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी कितना होता है, तो वो कितना होता है, 3/2 आर हो जाता है। ठीक, और हमने अगर यहाँ से देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी की अगर हम बात करें तो सीवी प्लस आर हो जाएगा। सीवी कितना हो गया, 3/2 आर प्लस 1। 3/2 का मतलब 1.5 प्लस 1 मीन्स 1.5 रुपये में एक रुपये ऐड करते, तो 2.5। 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो सीपी कितना हो गया हमारा, 5/2। क्लियर है सबको यहाँ तक, बोलो जल्दी। हाँ ये फॉर्मूला सबको याद रखना। सीवी हमारा कितना होता है, 3/2 आर, और CV कितना हो जाता है, सीवी प्लस आर। तो सीवी कितना था, 1.5 प्लस 1 तो 2.5। 2.5 को हमने क्या लिख दिया, 5/2। ठीक है, उसके बाद ये रेशियो होता है गामा सीपी अपॉन सीवी, ये भी पूछता है कभी कभी। और हम लोग अभी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पे जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, वहां पे जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो इस टर्म का बहुत यूज होने वाला है। जो गामा दिख रहा है इसका मैक्सिमम यूज है वहां पे। तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स ही है, तो इसके लिए ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो गामा कितना हो गया, सीपी अपॉन सीवी, जहाँ से हमें क्या मिल जाता है, 5/3। ठीक, तो ये हो गया मोनोटॉमिक गैस के लिए। तो मोनोटॉमिक के लिए याद रखना, सीवी हमारा हो गया 3/2 आर, सीपी हो गया 5/2 आर, गामा हो गया 5/3। सिमिलरली हम लोग डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक का एनर्जी दो तरीके से था, एक था ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरा था रोटेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशन हमारा कितना था, 3/2। रोटेशन हमारा दो एक्सिस के अबाउट पॉसिबल था। एक एक्सिस की तरफ हाफ एन टी होता था, हाफ के टी होता था, तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर बोथ एक्सिस। और यहाँ पे 3/2 तो और रोटेशनल के लिए ट्रांसलेशनल के लिए था। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना हो गया, 5/2 एन के टी। तो अगेन हम लोग यहाँ से सीवी फाइंड करेंगे डी अपॉन डी टी। तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एन के आ गया, अगेन हमारा एन के इंटू आर पुट कर सकते हो। तो इसके लिए डायटोमिक गैस के लिए सीवी कितना हो गया, 5/2 इंटू आर। सीपी कितना हो जाएगा, 7/2 आर। 5/2 बोले तो 2.5, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 3.5, तो 7/2 इंटू आर हो गया। तो सीपी हमारा कितना होगा, 7/2 इंटू आर। अगेन हम लोग गामा की वैल्यू फाइंड पुट कर सकते हैं, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो ये डायटोमिक गैस के लिए हो गया। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। उसके बाद नॉन रिजिड अगर बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी में देखो याद करो, एक मैंने बताया था वाइब्रेशनल एनर्जी भी ऐड हो रहा था हमारे पास। ठीक है, जिसमें दो चीज थे, एक काइनेटिक था और एक ये पोटेंशियल एनर्जी था। तो वहाँ पे उसका भी एक टर्म ऐड हो जाएगा। ये जो है वो नॉन रिजिड बॉडी का नहीं है, रिजिड बॉडी का है। रिजिड बॉडी में मैक्सिमम वहाँ पे वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हमारा ये ऐड हो जाएगा, तो एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक, पहले हमने ये 2 कैलकुलेट किया था, अब यहाँ पे एक ऐड हो गया। तो जो हमारा सीवी आ जाएगा वो 7/2 आ जाएगा, और सीपी आ जाएगा वो 9/2 आ जाएगा। और अगर हम गामा की बात करें रेशियो तो 9/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायटोमिक का है। उसके ये स्पेशल कैसे हमें याद रखना है, नॉन रिजिड बॉडी, अगर कहीं पे भी नॉन रिजिड बॉडी बोला तो समझ लेना कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो चुका है। कौन सा, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोलोएटॉमिक गैस। पोलोएटॉमिक में कुछ भी हो सकता है, ट्राई मॉलिक्यूल वाला भी हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए हमारा नंबर फिक्स नहीं है, तो वाइब्रेशन तो हमने एक जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एफ का टर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे एफ हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक है कि डायटोमिक है कि कैसा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म में हमने फॉर्मूला ले लिया। तो ई कितना आ गया हमारा, 3+F NaK इंटू टी। ये समझ में आ रहा है ना, एफ हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है, जनरल फॉर्म में ले लिया। यहाँ से किसी का भी तुम फाइंड कर सकते हो, मोनोटॉमिक का भी फाइंड कर सकते हो, डायटोमिक का भी हम
फाइंड कर सकते हैं यहाँ से आसानी से, ठीक। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पे कितना के ई हमारा अगेन हम लोग सीवी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन इंटू के आर हो जाएगा, तो ये आगे फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, गामा कितना आ गया 4 + अपॉन 3 + एफ, ठीक है। यहाँ से सारे चीज, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। किसी तो सो रही है नहीं। कहते हैं, नहीं। आंख बंद हो गया था तुम्हारा। नहीं सर। बहुत मारूंगा। नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। नहीं। तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक बार ये लोग अच्छे से तुम लोग रेड करना, पॉइंट नोट डाउन करना, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अभी हमें क्या सीखना है? एब्जॉर्प्शन सीखना है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अभी देखो रेडिएशन की बात आ गई तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सर्फेस। अभी देखो इस रेडिएशन को लाइट के बेसिस पे समझ सकते हो, ठीक है। कोई भी एक सरफेस है, जैसे मेरा पुराना सरफेस, ये देखो मान लो ये सरफेस है, अगर इस पे लाइट इंसिडेंट होता है डबल टैप होना, ठीक। इस पे हमारा लाइट अगर मान लो इंसिडेंट होता है तो लाइट इंसिडेंट होकर क्या हो सकता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ। ठीक है। कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ये ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ पार्ट को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। 3 फिनोमेना एक साथ होने वाला है इसके साथ, समझ में आ रहा है। कुछ पार्ट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रनिंग आउट हो रहा है पता है मुझे सॉरी। कुछ पार्ट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ को क्या कर लेगा, ट्रांसमिट कर देगा, ठीक। यही चीज यहाँ पे हमें सीखना है। तो देखो जो अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रहा है किसी भी सरफेस पे, तो हमारा क्या होगा, कुछ पार्ट ऑब्जर्व हो गया, कुछ हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ ट्रांसमिट हो गया। ये सबको समझ में, ये इक्वेशन समझ में आ गया। हाँ। जैसे अगर और आसान भाषा में समझना है तो मान लो 100 जूल का अगर एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉइंट पे, 100 जूल का क्या इंसिडेंट, तो क्या होगा, 30 जूल मान लो रिफ्लेक्ट हो गया, 20 जूल उसने ऑब्जर्व कर लिया और 50 जूल को ट्रांसफर कर दिया होगा, ठीक। तो टोटल का एडिशन कितना होगा, 100 आएगा कि नहीं, ठीक। तो वही यहाँ पे Q = QA + QR + Q2। ओमकार समझ में आ रहा है तुमको? हाँ। ठीक। अभी हमने क्या कर दिया, Q से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यही हमारा कोएफिशिएंट है। और यहाँ से ये जो टॉपिक है ना, पहले बता दे रहा हूँ तुम लोग को, उठेगा रे, हाँ ये 3 पॉइंट है ना, इस पे जितना स्टार मारना चाहते हो मार लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है, लाजवाब पूछता है, ठीक। और ये सब तो फूको पूछता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछता है। ये देखो ये Q/Q है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। इसको याद रखना है। और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, MCQ तो भर भर के, ठीक है। तो देखो ये हो गया। तो अभी हमें कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फाइंड करते हैं Q/QT, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्शन के लिए, हाँ बोलो बोलो बोलो। फॉर्मूले कौन से? फॉर्मूले यहाँ पे है, देखो दोस्त, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्योंकि टाइम जा रहा है, अभी खत्म होने वाला है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ठीक। तो यहाँ तक आज की आज रीड कर लेना, नहीं तो आज अगर रीड नहीं करोगे ना अभिजीत, तो कल से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उड़ जाते हैं सब दिमाग से ऊपर, ठीक। आज के आज रीड करो, ये जो पॉइंट है 3.110, कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में किसी को डाउट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहा आजकल मेरे पास, मतलब सॉल्व नहीं किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन छोड़ दिया गया डर के, है कि नहीं? नहीं डाउट है ना, क्या भेजते हो डाउट। ओमकार ने तो हैंड डिक्लेयर कर दिया कि सर नहीं होना रहता। अरे मेरे को समझ में, आप बोले व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ सॉल्व करके, मैंने ट्राई भी किया, वो उसका गलत आ रहा है। अच्छा हाँ, एक डाउट, हाँ एक ओमकार भेजा था रे, सही सही, ठीक है। मैं आज भेज देता हूँ सॉल्व करके, ठीक। तो जिसको डाउट आ मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सॉल्व करके ग्रुप पे डालता हूँ। बाकी का इसको आज के आज रीड कर लो, फिर से हम लोग कल फिजिक्स ही करने वाले हैं। 1-2 दिन फिजिक्स करते हैं, जब तक तुम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करो। इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम लोग फिर से मैथ्स करेंगे, ठीक है।
ठीक है। कोई डाउट हाँ, किसी हाँ। को? हाँ हाँ बोलता है देखो। सर, वीडियो जरा अपलोड करो ना जल्दी। यस ब्रो, अभी कर दूंगा आधे घंटे तक, ठीक है? हाँ, धन्यवाद। चलो ठीक है, बाय। बाय।